आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज की जो मीडिया और पॉलिटिक्स दोनों जगह आग की तरह फैल गई है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एनबीसी के मशहूर शो मीट द प्रेस के एक इंटरव्यू से अब्रप्टली वॉकआउट कर दिया है। इंटरव्यू चल रहा था, एंकर सवाल पूछ रहे थे और बीच में ही ट्रंप साहब उठ के चल दिए। ऐसा क्या हुआ? प्रेजेंटर क्रिस्टियन बेलकर ने जब ट्रंप के कुछ बड़े क्लेम्स को बार बार चैलेंज किया तो बात इतनी बढ़ गई कि प्रेसिडेंट ने लाइव इंटरव्यू बीच में ही छोड़ दिया। ये पूरा ड्रामा विस्कॉन्सिन के एक बान यानी एक खेत के गोदाम में चल रहा था, जहां ट्रंप फार्मर्स के एक इवेंट में आए थे और मौसम भी पूरा साथ दे रहा था ड्रामा का। रेन की वजह से मेटल रूफ पर जोर जोर से आवाज आ रही थी, टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही थी और इंटरव्यू बार बार डिले हो रहा था। एनबीसी के मुताबिक फ्राइडे को बैठने के पूरे 50 मिनट बाद ट्रंप ने शो से क्विट कर दिया। चलिए देखते हैं आखिर बात कहां बिगड़ी। इंटरव्यू की शुरुआत थोड़ी सीरियस नोट्स पर हुई थी। क्रिस्टियन बेलकर ने ट्रंप से ईरान कॉन्फ्लिक्ट पर काफी देर तक क्वेश्चनिंग की। ट्रंप का कहना था कि यूएस को हर हाल ही में एक्शन लेना होगा ताकि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बना सके। उन्होंने वादा किया कि ये कोई एंडलेस वॉर यानी कभी ना खत्म होने वाली जंग नहीं होगी। उनका एग्जैक्ट वर्ड था, "We're there for a few months and the threat is largely over." लेकिन ट्विस्ट तब आया जब इंटरव्यू खत्म होने से लगभग 6 मिनट पहले दोनों के बीच बात शुरू हुई एक कंट्रोवर्शियल प्लान पर, जिसका नाम है एंटी वेपनाइजेशन फंड। नाउ व्हाट इज दिस फंड? ये एक 1.8 बिलियन डॉलर का प्रपोज्ड फंड है जो उन लोगों को कॉम्पनसेट करने के लिए बनाया जा रहा था जो क्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट ने उन्हें अनफेयरली टारगेट या इन्वेस्टिगेट किया है। लेकिन इस प्लान पर डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स ने भी उंगली उठाई। उनका आर्ग्यूमेंट था कि इस फंड का पैसा उन लोगों को भी जा सकता है जिन्होंने 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल रायट में हिस्सा लिया था और जो अभी प्रोसिक्यूट हो रहे हैं। जब बात 6 जनवरी के दंगों पर आई तो मौसम बदल गया और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अपना वही पुराना अनसब्सटैंशिएटेड क्लेम दोहराया दिया कि 2020 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिग था, यानी उसमें धांधली हुई थी। यहाँ से इंटरव्यू का सबसे बड़ा क्लैश शुरू होता है। 2020 इलेक्शन से बात घूमकर आई कैलिफोर्निया के प्राइमरी इलेक्शंस पर। कैलिफोर्निया में अभी भी वोट्स की काउंटिंग चल रही है ताकि ये डिसाइड हो सके कि नवंबर के मिड टर्म इलेक्शंस के लिए बैलेट पर कौन से 2 कैंडिडेट्स होंगे, इंक्लूडिंग द गवर्नर्स रेस। 4 दिन बीत जाने के बाद भी जब फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए तो ट्रंप भड़क गए। उन्होंने कहा कि देयर चीटिंग ऑन द इलेक्शन। अब क्रिस्टियन बेलकर तो स्टैंडर्ड जर्नलिस्ट है, उन्होंने तुरंत काउंटर क्वेश्चन दाग दिया। डू यू हैव एविडेंस टू सपोर्ट दैट? क्या आपके पास कोई सबूत है? इस पर प्रेसिडेंट का जवाब पता है क्या था? उन्होंने कहा, ऑल आई हैव टू डू इज लुक एंड आई लिसन, यानी मुझे बस देखना और सुनना है। वेलकर ने तुरंत इंटरजेक्ट किया और कहा, बट दैट्स नॉट एविडेंस, ये कोई सबूत नहीं होता। अब आपको बता दूं कि कैलिफोर्निया में वोटिंग डिलेज बहुत कॉमन है क्योंकि वहाँ का वोट काउंटिंग प्रोसेस काफी मेटिकुलस यानी बहुत बारीकी से होता है और वहाँ मेल इन बैलेट्स का बहुत ज्यादा यूज होता है और मेल इन वोटिंग से तो प्रेसिडेंट वैसे ही काफी पुराने चिड़े हुए हैं। वेलकर के इस नो एविडेंस वाले काउंटर पर ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, देयर क्रुकेड जस्ट लाइक योर क्रुकेड। उन्होंने सीधे सीधे प्रेजेंटर को ही क्रुकेड यानी भ्रष्ट कह दिया। वेलकर ने बहुत कामली हैंडल किया और बोला, टू बी फेयर आई एम नॉट क्रुकेड बट लेट्स कंटिन्यू। लेकिन ट्रंप रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने बात को और आगे बढ़ाते हुए वेलकर से कहा, यूर आइदर क्रुकेड और यूर स्टूपिड। और थोड़ी और बहस के बाद उन्होंने फाइनल पंच मारा, लेट्स कॉल इट क्विट्स बिकॉज आई हैव हैड इनफ, थैंक यू डार्लिंग, हैव अ गुड टाइम। वेलकर ने इंटरव्यू को कैरी ऑन करने की कोशिश की लेकिन ट्रंप ने उन्हें इंटरप्ट करते हुए कहा, आई हैव सैट इन द रेन विद यू फॉर एन आवर, on and off in the rain and I've given you enough time. You ought to straighten out your press because you know what? A country can never be great with a dishonest press. उन्होंने कैमरा के पीछे खड़े लोगों को इशारा किया, कहा, come on let's go, और सेट से उठकर निकल गए। ट्रंप का ट्रेडिशनल मीडिया के साथ हमेशा से एक फ्रॉड रिलेशनशिप यानी तनावपूर्ण रिलेशनशिप रहा है और उन्होंने फिर से मीडिया पर बस एक आरोप लगाया। लेकिन इस पूरे तमाशे का एंड थोड़ा सरप्राइजिंग था। जब इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुआ तो क्रिस्टियन बेलकर ने बताया कि उनकी सैटरडे को प्रेसिडेंट ट्रंप से बात हुई थी। दोनों ने मौसम की कॉम्प्लिकेशंस को एक्नॉलेज किया और हैरत की बात यह है कि ट्रंप दोबारा मीट द प्रेस से इंटरव्यू के लिए बैठने को राजी हो गए हैं। तो क्या लगता है आपको, अगली बार जब ये दोनों आमने सामने बैठेंगे तो क्या फिर से ऐसी ही फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं रिताना मित्तल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.
India.